Hello students, welcome to your YouTube channel Maths with Avnish sir. Today we will discuss about the introduction to the trigonometry of class 10th NCERT. आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्लास 10th के लिए। बोर्ड एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से मिनिमम 12 से 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल की। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं। ए बी सी, यहाँ जो बी एंगल है वो 90 डिग्री का है और ये जो एंगल है वो थीटा हम इसको लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि थीटा के सामने वाली साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम हाइट के नाम से भी जानते हैं। ये हो गया आपका बेस, और जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हमको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने हैं। पहला कौन सा है? पहला होता है साइन थीटा। ये जो एंगल हम ए जो लिए हैं, थीटा लिए हैं, वही थीटा लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे हम एक्स वाई जेड लिखते हैं तो यहाँ पे वही एक्स वाई जेड हमको लिखना होता है। ठीक है, पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा होता है, फिर दूसरा होता है कॉस थीटा। थर्ड नंबर पे आता है टैन थीटा। फोर्थ नंबर पे आता है कॉट थीटा। और पांचवें नंबर पे आता है सेक थीटा। और छठे नंबर पे आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसके फार्मूलों को याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, दोनों लोगों के लिए दो अलग अलग ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं। हिंदी माध्यम वालों के लिए होता है लाल बटे काका, के ए। और एक ट्रिक होता है हमारे पास कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये ट्रिक क्या लिखे हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनस। अब देखिए यहां साइन थीटा की अगर बात हम करेंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, tan थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कॉट थीटा जो होता है tan थीटा का अपोजिट होता है। ठीक, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये रहा आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और इसके फॉर्मूले। अच्छा, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? यानी हम साइन थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉसेक थीटा।
तो कहीं क्वेश्चन में अगर आपको 1/cos थीटा देखने को मिलता है तो वहां पे आपको समझ जाना है कि यहाँ पे साइन थीटा की बात की जा रही है। ठीक है, उसी तरह cos थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sec थीटा। ठीक, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा का होता है 1/cot थीटा, और tan थीटा को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा के फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक, अब आती है बात cot थीटा की। cot थीटा इक्वल टू हो जाता है 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। फिर आती है बात sec थीटा की, तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, और cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। ये रहा बेसिक फार्मूला। अब हम इन फार्मूलों की मदद से एक एग्जाम्पल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए उस एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे। ये एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, शुरुआत में ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। आइए इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि tan थीटा की वैल्यू हमें पता है 4/3। पूछ क्या रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक, तो सबसे पहले एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद इसका नाम रखिए ABC। इस एंगल को हम थीटा कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन क्या है हमको कि tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो tan थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा है अभी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर के जगह पे 4 हो जाएगा और बेस के जगह पे 3 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है तो BC, तो BC की वैल्यू हो जाएगी 4 और AB की वैल्यू हो जाएगी 3। यानी हमको बेस पता चल गया और परपेंडिकुलर हमें पता है। तो सबसे पहले इन दोनों की मदद से हम ये हाइपोटेनस पता करेंगे कि हाइपोटेनस क्या होगा। तो शुरुआत में ही हम पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, उस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। क्या लिखेंगे हम कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी बेस कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दिया है 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो हमें मिल जाएगा अंडर रूट 25। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। यानी हाइपोटेनस हमको पता चल गया कितना 5। यानी ये हाइपोटेनस की वैल्यू हमें पता चल गई 5। यानी AC हमको पता चल गया, AB पता है और BC पता है। जब इस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड हमें पता है तो अब ये पूछ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो tan थीटा दिया हुआ है। अब आइए बारी बारी से हम सबकी वैल्यू लिखते हैं। तो सबसे पहले आएगा sin थीटा। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 4 और हाइपोटेनस 5। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का मतलब हो गया 4/5। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या दिया हुआ है 3, हाइपोटेनस क्या निकला है 5। तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/5। tan थीटा आपको पता है क्वेश्चन में 4/3। अब हमको निकालना है cot थीटा। cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का अपोजिट होता है। तो tan थीटा की वैल्यू अगर 4/3 दी हुई है तो cot थीटा को हम लिख सकते हैं 3/4। तो cot थीटा हो जाएगा 3/4। अब आता है sec थीटा। sec थीटा जो होता है cos थीटा का अपोजिट होता है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या पता है हमें 3/5। तो sec थीटा क्या हो जाएगा 5/3। और अंतिम में हम लोग निकालते हैं cosec थीटा। cosec थीटा किसका अपोजिट होता है sin थीटा का। तो sin थीटा का वैल्यू हमें पता है 4/5। तो cosec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/4। 5/4 ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो आज हमने क्या समझा बेसिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हमने शुरुआत के 5, 6, 10 फार्मूले समझे। उस फार्मूलों पे बेस्ड एक हमने एग्जांपल एनसीईआरटी के बुक से सॉल्व किया। अगर ये एग्जांपल आपको समझ में आया हो
तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे का पार्ट हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।